हेलो हेलो हेलो, कैसा लगा? तो देखा, न्यू चेंज कहते हैं ना, कुछ भी चीज़ करते रहो, सीखते रहो तो बहुत सारी चीज़ें नई नई सीखने को मिल जाती है। कोई पैसा नहीं लगा। इट्स ऑल्सो अ मिनिमलिस्टिक अप्रोच जो मैंने खुद से थोड़ा सा इधर उधर करके एक इंट्रो थीम बनाया है। अभी तक फ़िलहाल यही रखूँगा वीडियोस में शुरू में। कैसा लगा ज़रूर बताना। सो यस, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड चैनल का नाम मैंने टेम्पररी रखा है, आलोक के व्लॉग्स। मीनवाइल अगर आपके कोई सजेशंस होंगे तो प्लीज़ दीजिएगा। कोई भी व्लॉग के नेम से रिलेटेड कुछ हो कि नहीं ये होना चाहिए, या इससे अच्छा ये हो सकता है। एनी वेज अगर आपके मन में कुछ भी आ रहा हो तो येस, दिस इज़ ऑल फॉर यू। तो एनी चेंज कैन बी डन। तो आप प्लीज़ अगर ऐसा मन में आए तो सजेशन ज़रूर दीजिएगा। मैंने अभी ये परमानेंट नेम नहीं सोचा है। आलोक के व्लॉग्स इज़ अ टेम्परेरी नेम। एनी नेम इफ़ यू विश टू आप सजेस्ट कर सकते हो, बिकॉज मेरा यहाँ पे मोटिव यही है, सारी चीज़ें मेरे से रिलेटेड, जो मेरे लाइफ से रिलेटेड है, मैं यहाँ पोस्ट करूँगा। बीट माई स्टडीज़, बीट माई अम्यूज़मेंट टाइम, बीट माई प्रोफेशनल करियर, एनीथिंग जो मेरे लाइफ से रिलेटेड है, मैं सारी चीज़ें कंपोजिटली यहाँ पे डालना चाहता हूँ। ऑब्वियसली मैं प्लेलिस्ट कर करके चीज़ें डिवाइड कर दूंगा, बट होल सोल ये चैनल सारी चीज़ों के लिए होगा। सो येस, बीट स्टडीज़, बीट लाइफस्टाइल, एनीथिंग एनीथिंग, बीट ट्रैवलिंग, कुछ भी हो सकता है। और इससे आप दिमाग लगा सकते हो कि अगला व्लॉग किससे रिलेटेड आने वाला है। सो येस, सो थंबनेल से पता चल गया होगा। डायरेक्टली पॉइंट पे आता हूँ। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दे रहा हूँ लिंक अपने एक वीडियो का, जहाँ वो जो मेरी तीसरी पोएम है, और वो पोएम मैंने आप सभी के सामने पोस्ट कर दी है ऑलरेडी। तो आप वो भी अगर नहीं देखा होगा तो प्लीज़ देख लीजिएगा, उसको भी लाइक करिएगा। मीनवाइल दिस टाइम आई एम शेयरिंग माई फर्स्ट हिंदी पोएम, जो मेरी पहली हिंदी कविता थी, मेरी स्वरचित कविता। वो कविता बहुत मेरे दिल के करीब है, क्योंकि ऑब्वियसली पहली चीज़ मैंने पिछले ब्लॉग में ही बताया था, बहुत करीब होती है। फर्स्ट टाइम मैंने सोचा था कि मतलब जो छोटे छोटे वन लाइनर्स, टू लाइनर्स लिखने के साथ साथ मैं एक बड़ी कविता भी लिख सकता हूँ। आई फेल्ट वेरी हैप्पी। एंड जब मैं लिखने लगा तो बहुत अच्छा लगा। और फिर जब उसको पहला प्लेटफॉर्म मिला, वर्ल्ड इंटीग्रिटी सेंटर देहरादून, WIC देहरादून में, तो इट वॉज़ लाइक वाह, चेरी ऑन अ केक। ऐसा लगा मेरे को कि मतलब मेरी पहली पोएम और ऐसा इतना अच्छा प्लेटफॉर्म, तो आई फेल्ट वेरी ब्लेस्ड। बहुत अच्छा लगा मेरे को। WIC ऑलवेज प्रमोट्स इंडियन कल्चर, और हमारे कल्चर, हमारे टैलेंट को बहुत प्रमोट करता है। सो दैट वाज द थिंग। 15 अगस्त का डे था, पेट्रियाटिक पोएम थी। एंड क्या है पोएम के बारे में मैंने उसमें भी छोटा इंट्रो दिया, तो मैं यहाँ आपको बोर नहीं करूँगा। बस जल्दी से जल्दी जाइएगा और उसको देखिएगा। वहाँ जाने से पहले 1 मिनट रुकिए और प्लीज़ मेरा प्यार ले लीजिए, मेरा थैंक यू ले लीजिए आप सभी को, क्योंकि आपने जो पिछले वीडियोस में जो प्यार दिखाया है, आई एम वेरी हैप्पी। बैकग्राउंड नॉइज़ थोड़ा सा आएगा, बिकॉज़ यही रियलिज़म है, अभी भी आ रहा है। बिकॉज उसको मैं फिर स्टूडियो बना लूँ, पैसे खर्च कर लूँ, तो वो मिनिमलिस्टिक अप्रोच नहीं हो जाएगा। माई एम इज़ टू कन्वे थिंग्स टू यू, आप तक चीज़ें पहुँचें सिंप्लिसिटी में, ताकि जो लोग हैं जो सोच रहे हैं कि मुझे भी ये सब करना चाहिए, वो मोटिवेट हों। तो प्लीज़ इन बैकग्राउंड म्यूज़िक्स को, एंगल, कैमरा एंगल, इन सब को प्लीज़ प्लीज़ थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, बिकॉज़ वो परफेक्शन मैं ग्रेजुअली एक नेचुरल प्रोसेस से सीखना चाहता हूँ। मीनवाइल उस प्रोसेस से सीखना चाहता हूँ जिसमें पैसा कम लगे और आराम से हर कोई बंदा कर सके, ईजी अप्रोच रहे उस चीज़ का, वो अप्रोच मैं बनाना चाहता हूँ। तो अभी तक मैंने जो इन्फॉर्मेशन आपको दी है, मेरा मोबाइल जो है, मैं किस एप्लीकेशन में वो करता हूँ, एक सेपरेट व्लॉग भी आने वाले टाइम पे बता दूंगा, जिसमें मैं फुल व्लॉगिंग की सारी चीज़ें कैसे, कहाँ एडिट, कहाँ क्या, कैसे क्या करता हूँ, सब दे दूंगा। ओके, ताकि अगर आप भी ऐसा सोच रहे हो तो यू आर जस्ट अ मोबाइल अवे। क्या बोला है मैंने? Wow! एक मोबाइल आपके पास से उठाओ, वीडियो शूट करो, एडिट करो एंड डालो। नो फिल्टर, नथिंग। लेट द सिंप्लिसिटी स्टैंड ऑन द टॉप। यस, आपकी सिंप्लिसिटी आपकी ओरिजिनलिटी है। उसको फिल्टर्स, उसको एडिटिंग से ज़्यादा मत ढकिए, आपकी पर्सनालिटी छुप जाती है। सो यस, अगर आपको मैं अच्छा लगूँ, आप मेरे वीडियोस अच्छे लगे, प्लीज़ ऐसे ही लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिएगा। और जल्दी जाइए, वीडियो देखिए, लाइक करिए। कौन सा पार्ट, कौन सा स्टैंजा अच्छा लगा, मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा। जाइए जाइए जाइए। गया नहीं यार, कैसे जाता है? वो अच्छा, वो एडिटिंग से होता है, ऐसे कुछ नहीं होता है। सॉरी, हाँ, मैं ऐसे बंद करूँगा और वहाँ वो खुल जाएगा। देखो, करता हूँ फिर से।
मध्यांतर का नमस्कार आप सभी को। मैं आलोक IMS यूनिसन यूनिवर्सिटी देहरादून का छात्र आप सभी को 70वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज का ये ऐतिहासिक दिन जब अपने आप में ये एक खास दिन है और आज के दिन में अगर जश्न हिंदुस्तान जैसा समागम हो जाए तो ये दिन में चार चांद लगाने की बात हो जाती है। आज मैं अपनी पहली कविता आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करूंगा। चंद चीजें हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कहते हैं आत्मबोध सबसे बड़ी दवाई है। आत्मबोध सबसे बड़ी दवाई है। कहने का पर्याय ये है कि अगर हमें खुद पता चल जाए कि हमारे अंदर क्या कमी है तो हम सफलता को बहुत तेजी से अपनाते हैं, हम सफलता को बहुत तेजी से पाते हैं। तो बस आज मैं भारतीय इस पावन अवसर पर हमारे कुछ गलतियों को मैं गिनाऊंगा। ऐसा नहीं कहूंगा कि आप इस चीजों से अनजान हैं, बस यही कहना चाहूंगा कि हमें फर्क नहीं पड़ता या हम कभी देख नहीं पाते, लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारे देश के लिए नुकसानदेह है। तो चलिए आज इस पावन अवसर पर, इस गणतंत्र दिवस पर एक संकल्प लें कि हम अपनी सारी कमी को दूर करके हमारे देश को और महान बनाएंगे। तो मेरी कविता प्रस्तुत है आप सभी के समक्ष, जिसका शीर्षक है लफ्जों की क्रांति देश हित में जारी। लफ्जों की क्रांति देश हित में जारी। हम जब भी देशभक्ति राष्ट्र प्रेम की बात करें तो एक अलग सा ज्वार हमारे रगों में दौड़ने लगता है। हम इस हद तक कह देते हैं कि वक्त आने पर हम देश के लिए जान दे भी सकते हैं और जान ले भी सकते हैं। हम बेशक ऐसा कर सकते हैं, लेकिन जब भी मैं अखबार में भ्रूण हत्या, हिंदू मुस्लिम विवाद और दहेज प्रथा जैसे खबरों को अखबार में पढ़ता हूं तो वो दावा मुझे उस समाचार के आगे प्रश्न चिन्ह सा प्रतीत होता है। और इसी के साथ में मैं कविता की शुरुआत करता हूं। यूं तो हम सरहद पर पौरुष दिखलाना चाहते हैं, यूं तो हम सरहद पर पौरुष दिखलाना चाहते हैं, इस्लामाबाद की धरती पर भी ध्वज लहराना चाहते हैं। यूं तो हम सरहद पर पौरुष दिखलाना चाहते हैं, इस्लामाबाद की धरती पर भी ध्वज लहराना चाहते हैं। हर ख्वाब हमारा पूरा होगा, यौवन में वो ताकत है। हर ख्वाब हमारा पूरा होगा, यौवन में वो ताकत है। शेरों के जो दांत गिने रक्त में वही हिमाकत है। पर भारतवंशियों की हालत पर आज भी शर्म आती है बताने में। हम नाक सिकुड़ने लगते हैं एक बेटी को बचाने में, हम नाक सिकुड़ने लगते हैं एक बेटी को बचाने में। मैत्री का परचम लहराए देशों में गलियारों में, मैत्री का परचम लहराए देशों में गलियारों में, विश्व शांति का सपूत बनकर झूम रहे अंधियारों में। भारत भी सफल होगा, ये ख्वाब भी अटल होगा। यहां मैं राष्ट्र कवि हरिवंश राय बच्चन जी की कुछ बातें आपसे बताना चाहूंगा। वो अपनी कविताओं में मैखाने को राष्ट्रीय एकता का प्रतीक कहते हैं। वो कहते हैं कि वो एकमात्र जगह जहां हिंदू मुस्लिम बिना किसी भेदभाव के हर समागम का हिस्सा होते हैं। तो राष्ट्रीय एकता वाले मैखाने के उसी भाव को अपनी कविता में इंगित करते हुए आप सभी का ध्यान आकर्षित करूंगा कि भारत भी सफल होगा, ये ख्वाब भी अटल होगा। विदेशियों को भाई बनाया, कहते हैं विदेशियों को भाई बनाया, क्या रखा है जीत और हराने में। यहां हिंदू मुस्लिम लड़ रहे, क्या खाक उठोगे मैखाने में। यहां हिंदू मुस्लिम लड़ रहे, क्या खाक उठोगे मैखाने में। ये रक्त वही है जिसमें भगत सिंह का ज्वार है, ये रक्त वही है जिसमें भगत सिंह का ज्वार है। श्री राम की दया है और गांधी जी का प्यार है। ये रक्त वही है जिसमें भगत सिंह का ज्वार है, श्री राम की दया है और गांधी जी का प्यार है। अल्लाह की दुआएं हैं और लक्ष्मी बाई का प्रहार है। नमन है इन देश रत्न को, आप हमारी शान है। नमन है इन देश रत्न को, आप हमारी शान है। लेकिन अब बलात्कारियों का बोलबाला है, घर की बेटी बहू परेशान है। लेकिन अब बलात्कारियों का बोलबाला है, घर की बेटी बहू परेशान है। बस इतना ही कहना चाहूंगा कि सरहद सैनिक बचा लेंगे, सरहद सैनिक बचा लेंगे, सरहद सैनिक बचा लेंगे बैठे वतन की साधना में। अरे हम भी तो कुछ अर्पण करते हैं भारत मां की आराधना में। तो कुछ लोग कहेंगे कि लो फिर आ गया, कुछ लोग कह देंगे अभी कि लो फिर आ गया। शब्दों को घुमा फिरा कर शायराने अंदाज में कह देगा, शब्दों को घुमा फिरा कर शायराने अंदाज में कह देगा। तालियों की गूंज के ये देशभक्ति का पाठ पढ़ देगा। लेकिन ऐ मेरे नाजरीन, ये शब्द कम पड़ जाएंगे, ये कलम टूट जाएंगे, ये शब्द कम पड़ जाएंगे, ये कलम टूट जाएंगे। ये जज्बा देशभक्ति का है, ये कभी ना कह कभी बहुत कुछ कह देगा। धन्यवाद।